Question number 56. The ionic equation for the reaction of aqueous potassium bromide with chlorine gas is shown. ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है. Which statement is correct? तो हम पहले देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की टर्म्स में हमने बताना है. ठीक है, सो ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? ये माइनस नेगेटिव है. ठीक है, और इसकी ये न्यूट्रल है, सो जीरो. अगेन ये नेगेटिव, इसकी न्यूट्रल. सो ऑक्सीडेशन इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? फ्रॉम -1 to 0, है ना. -1 स्मॉल, इट मीन्स जीरो उससे बड़ा है, सो इट मीन्स ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन क्या होती है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो फ्रॉम 0 to -1 दिस इज रिडक्शन. और रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन इज दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो मैं उसकी टर्म्स में बात नहीं करी, लेकिन जनरली वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की टर्म्स में ये होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, यस. बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, नो. बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला होना चाहिए. देन ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये करेक्ट हो गया. देन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, नो. क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, देन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये दोनों गलत हो गई. क्वेश्चन नंबर 57. An aqueous solution of copper 2 sulfate was electrolyzed using copper electrodes. Copper electrodes यूज़ किए मीन्स कि वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, सो इट मीन्स एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है? हमारे पास ये जो होते हैं ना पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, इस पर हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, राइट. सो विच इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट एनोड इज करेक्ट? एनोड पे क्या हो रहा है? ये आइंस यहाँ जा रहे हैं, एनोड पे हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर रहे हैं. सो विच इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज करेक्ट? ओके, सबसे पहले बी और जो डी है उसके अंदर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये हम कैंसिल आउट करते थे. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या कहते हैं? रिडक्शन. लॉस कहाँ पे हो रहा है? ए में. कॉपर से क्या बन गया? कॉपर 2 पॉजिटिव आइन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स यहाँ पे लॉस हो रहा है. एंड आइन से हम स्टार्ट नहीं करते तो इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन नंबर 58. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन मोल्टन क्रियोलाइट. व्हाई इज क्रियोलाइट यूज? तो इसके दो यूजेस होते हैं. हम इसमें इससे डिसॉल्व करते हैं क्योंकि ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, राइट. और दूसरी चीज़ होती है कि ये एक इंप्योरिटी के तौर पे डाला जाता है. ओके, तो बीइंग एन इंप्योरिटी ये उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है. ओके, सो इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्यूमिनियम का नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि वो डिसॉल्व हुई है तो गलत हो गया. इट मेक्स द एल्यूमिनियम अ बेटर कंडक्टर. एल्यूमिनियम को नहीं, अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेटर कंडक्टर बनाते हैं. देन इट रिमूव्स इंप्योरिटीज़ फ्रॉम द एल्यूमिनियम. नहीं, इंप्योरिटी तो खुद है, एल्यूमिनियम की बात ही नहीं करनी, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें. देन द मिक्सचर हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. यस, तो हमने मतलब प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो थी जिसमें हमने मोल्टन क्रियोलाइट डाला. जब ये डाल दिया तो उससे क्या हुआ? एक मिक्सचर बन गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है. सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59. विच चेंजेस रिप्रेजेंट रिडक्शन? तो अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू Cl. अच्छा, अगर हम इधर देखें तो ये क्योंकि न्यूट्रल है तो इसके ऊपर जीरो चार्ज आ गया, नेट चार्ज हो गया. सो जीरो से -1 की तरफ जा रहे हैं. जीरो से -1 ये क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन. तो ये करेक्ट हो गया. देन नेक्स्ट है मैंगनीज 7 से मैंगनीज 2 पे आ रहा है. सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम +7 to +2. ये क्या? अगेन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी रिडक्शन हो गई. नेक्स्ट है सल्फेट 6 से नहीं, सल्फेट 4 से सल्फेट 6. यस, सो वी आर गोइंग फ्रॉम +4 to +6. ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑक्सीडेशन, सो इट्स नॉट रिडक्शन. रिडक्शन क्या है? 1 and 2, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 60. Which row correctly show cathode and anode products formed from the electrolysis of named electrolyte? ठीक है सर, मैं electrolyte डिफरेंट है और हमने उसे चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव copper 2 sulfate solution यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. तो इट मीन्स के कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं. ओके, सो इसमें क्या होता है कि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास कॉपर 2 आइंस डिस्चार्ज होते हैं. अगर उन्होंने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स एनोड और कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर, और कॉपर पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, तो ये कॉपर आइंस एनोड पे डिस्चार्ज हो रहे हैं एंड किस तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ. और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव. तभी ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, सॉरी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, राइट. सो इट मीन्स कि इसमें क्या होगा? एनोड पे प्रोडक्ट ऑक्सीजन की तो बात आई गेस हो ही नहीं रही. यस, ऑक्सीजन की तो बात नहीं हो रही. कैथोड पे प्रोडक्ट डेफिनेटली कॉपर है, लेकिन एनोड पे प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. देन मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड. मोल्टन है, सो इट मीन्स के इसमें दो ही आइंस होंगे, एक लेड टू आइन होगा और एक ब्रोमाइड आइन. सो लेड का होता है Pb2 पॉजिटिव, क्योंकि ये लेड 2 लिखा हुआ है. ठीक है, एंड देन ब्रोमाइड आइन इज Br नेगेटिव. Br नेगेटिव कहाँ जाएगा? उस पर जाएगा एनोड पे पॉजिटिव पे. सो इट मीन्स के एनोड पे फॉर्म हो रही है ब्रोमीन. यस, एंड कैथोड पे क्या जाएगा? लेड चला जाएगा, सो लेड फॉर्म हो रहा है. दिस इज करेक्ट. नंबर 2 करेक्ट हो गया. देन नेक्स्ट क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन. डाइल्यूट मीन्स कि ये उसको एक्वस को रिप्रेजेंट करेगा. कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है. बोथ केसेस में एक्वस तो है ही है. ठीक है, सो इसमें मेरे पास सबसे पहले कौन से आइंस आ गए? Na पॉजिटिव सोडियम आइन एंड ब्रोमाइड आइन Br नेगेटिव. अब क्योंकि ये एक्वस है तो इसमें दो और आइंस प्रेजेंट है. कौन से? पहला H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइन. ठीक है, तो अब मेरे पास दो पॉजिटिव आइंस हैं, उसमें से मैंने सेलेक्ट करना है कि कैथोड पे कौन सा जाएगा. ठीक है, सो कैथोड पे लेस रिएक्टिव वाला डिपॉजिट होता है, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो इस पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इट मींस हाइड्रोजन. दिस इज करेक्ट. एनोड का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं. ओके, इसमें ब्रोमाइड जाएगा या हाइड्रोक्साइड, ये हम डिसाइड करते हैं. ओके, ब्रोमाइड आइन इज हेलाइड आइन. ठीक है, तो हेलाइड आइन सब जाते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेटेड हम लेते हैं सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन. अगर डाइल्यूट हो या मेंशन ना हो कि तो खाली लिखा होता एक्वस सोडियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि वो डाइल्यूट की ही बात करें. कंसंट्रेटेड होते हैं तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं. सो इस केस में क्या डाइल्यूट है? सो इट मींस कि हाइड्रोक्साइड आइन से दो चीज़ें बनती है, ऑक्सीजन एंड वाटर. सो ओवर हियर आई हैव ऑक्सीजन. दिस इज करेक्ट. नंबर 3 करेक्ट हो गया. अब लास्ट वाला भी मैं चेक कर लेती हूँ. वैसे मुझे आंसर क्या मिल गया? 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन सी. 4 चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी करेक्ट हो, हमने पीछे मिस्टेक की हो. सो कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स मीन्स हम ग्रेफाइट यूज़ करें या कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट है. ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में वो पार्टिसिपेट नहीं करे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन है जो पार्टिसिपेट करिए. सो सोल्यूशन की फॉर्म में मीन्स कि वो एक्वस है. सो कॉपर 2 सल्फेट Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट आइन SO4 2 नेगेटिव. देन आई हैव H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव.
सो इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव आइंस कौन से, कॉपर एंड हाइड्रोजन। इसमें लेस रिएक्टिव वाला कौन सा डिस्चार्ज होगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कॉपर डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। सो इन्होंने हाइड्रोजन रखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। देन एनोड पे क्या होना चाहिए, एनोड पे इन्होंने ये भी डाइल्यूट है क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, सोल्यूशन बताया, इससे पता चला एक्वस। ओके, सो अगर हमारे पास ओके, सो इसमें भी हमारे पास OH नेगेटिव होगा। सल्फेट तब होता है जब कंसंट्रेटेड होता है, सो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, तो हाइड्रोक्साइड आयन जा रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, बात करेक्ट है, लेकिन कैथोड पे तो नहीं हो रही, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 and 3। Then question number 61. What are the ionic half equations for the electrode reactions during the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride? तो मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए कि मेरे पास यहाँ कौन से आइंस वगैरह प्रेजेंट है। कंसंट्रेटेड मीन्स के है एक्वस। ओके, सो आई हैव सोडियम क्लोराइड विच मीन सोडियम आइन, क्लोराइड आइन, ठीक है। अब क्योंकि एक्वस है तो उसमें वाटर वाले आइंस भी प्रेजेंट हैं, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइन, ठीक है। तो अब पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे पास कैथोड पे कौन सा जा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड, ओके, सो इस पर हमारे पास पॉजिटिव आइन जाएगा, लेकिन कौन सा जाता है जो लेस रिएक्टिव होता है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव तो वो नहीं जाएगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आइन चला जाएगा। देन एनोड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल, उस पर कौन सा जाएगा, इन दोनों में से ये हम सेलेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन देख के, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि कंसंट्रेटेड है, सो इट मीन्स कि हमारे पास क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कम है, सो इट मीन्स के यहाँ पे कौन सा आइन चला जाएगा, Cl नेगेटिव। ओके, अच्छा उन्होंने ऑप्शन भी इसी हिसाब से दी थी, फिर अच्छा हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन एंड एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। सो अब हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले एनोड के ऊपर क्या जाता है, क्लोराइड आइंस, हाइड्रोजन वाली ऑप्शन कैंसिल आउट हो गई। कैथोड के ऊपर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आइंस, क्लोराइड वाली ऑप्शन कैंसिल आउट हो गई। अब मुझे देखना है कि ए करेक्ट है या बी, सो मैंने देखना है एनोड पे मेरे पास होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, सो ऑप्शन बी। एंड यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होनी चाहिए, सो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, H पॉजिटिव से H2 बन गया, सो दिस इज रिडक्शन, एंड यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। Question number 62. The equation for the reaction between iron 2 sulfate and bromine is shown. Which row identifies the oxidizing agent and the reducing agent? Oxidizing agent क्या होता है, जो खुद अच्छा मैं लिखती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब मैंने देखना है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑक्सीजन की टर्म्स में मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ऐसा करती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक कर लेती हूँ। आई नीड टू डू दिस। ओके, सो मेरे पास रिएक्टेंट्स नहीं होते, ठीक है। रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट रिड्यूसिंग होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग, तो मैं पहले एक का चेक कर लेती हूँ। डेफिनेटली उसके जो प्रोडक्ट्स वाली ऑप्शन है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी मेरे पास, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले 3Br2, दिस मीन्स के ये सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ FeBr3, ठीक है, इसके लिए। सो इन्होंने मुझे बताया कि आयरन 2 है, आयरन इज 2, तो मैं यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स डू इट लाइक दिस। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इसका चेक कर लेती हूँ। यस, FeSO4, इसके ऊपर अगर हम चार्ज ले लें, नहीं मैं आई डोंट नो मैं किससे कैलकुलेट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई थिंक इसको सही कर लेते हैं, ये 0 है। ओके, FeBr3, Fe इन्होंने बताया 2, सो इट मीन्स वो पॉजिटिव 2 है चार्ज, सो 2 इंटू Fe कितना 1 प्लस Br3, सो Br मुझे कैलकुलेट करना है x इंटू 3, सो नेट चार्ज क्या है 0, सो 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, सो 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस 2 था, यहाँ पे -2, x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू -2 विच इज -0.67 समथिंग लाइक दिस। ये मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा हो रहा है क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास इस तरह से वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन खैर अब इसमें हो क्या रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, एक मिनट मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अच्छा सोचा मैंने, खैर अभी भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरी तरह से ट्राई कर लेती हूँ। FeSO4, तो इसमें मैं Fe के मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, क्या ये आयरन 2 सल्फेट, तो इसमें क्या मेरे पास +2, मैं सिर्फ आयरन की बात करी हूँ, नेट चार्ज 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, इसका भी नेट चार्ज 0, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। सो अब मैं कैलकुलेट करती हूँ FeBr3, सो Fe यहाँ पे आयरन का मुझे कैलकुलेट करना है, सो x इंटू यहाँ पे 1 है, सही है, सो 1 प्लस Br3 जो ब्रोमाइड आयन होता है दैट इज़ नेगेटिव, सो -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो मैं क्या कर सकती हूँ, x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0, सो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी x इज इक्वल्स टू 6, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ माइनस था x, यहाँ के ये 6 क्या हो जाएगा -6 प्लस 6, सो इट मीन्स x प्लस 6। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कैलकुलेट करती हूँ। पहले आयरन की क्या थी +2, इधर से क्या हो गई +6, सो +2 से +6 की क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जिसमें हो रही है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, सो FeSO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके साथ अगर हम ऑल्टरनेटिव चेक करें तो हमारे पास ब्रोमीन आती है विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मैं ब्रोमीन के लिए भी अब चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या था, नेट चार्ज 0। अब मैं इसमें अगर चेक करती हूँ तो मुझे पता है ना ब्रोमीन -2 होता है, सो फ्रॉम 0 टू -2, या मैं अगर इसकी वैल्यू भी पुट करके चेक करूँ तभी मुझे -2 मिलेगा। सो फ्रॉम 0 टू -2 ये क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, दिस इज वाई Br2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, द डायग्राम शोज अ सिंपल सेल, और ये हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है। Question number 64. In the blast furnace, iron is formed when iron 3 oxide reacts with carbon monoxide in a redox reaction. Which substance is the oxidizing agent and which substance is the reducing agent? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यार जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कुछ भी हो रहे थे, प्रोडक्ट नहीं हो सकते। तो जहाँ पे आयरन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑप्शन में कट करें, आयरन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी आयरन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या ऑप्शन ए हो सकती है या डी हो सकती है, अब वो मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैं ऑक्सीजन की टर्म्स में देख लेती हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले Fe2O3 से क्या बन गया Fe, सो इट मीन्स ऑक्सीजन चला गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज डिस्क्राइब्ड एज रिडक्शन,
तो सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड CO एक था, इसके बाद क्या हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, विच मीन्स के O से O2 फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम से गेन किया, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज डिस्क्राइब्ड एज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, हाँ अच्छा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताने हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो इसमें हमने ऑपोजिट बताना होगा, जो रिड्यूस कौन सा हो रहा है Fe2O3, सो इट मीन्स कि वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हुआ है कार्बन मोनोक्साइड, सो इट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 फिर से, सॉरी 65 फिर से सिंपल सेल के बारे में, ये इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, एक्वस है तो अगेन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सॉरी क्लोराइड था, मैंने क्या कर दिया, H पॉजिटिव नहीं है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। नाउ इज electrolyzed यूजिंग platinum electrodes, platinum is inert, तो इट मीन्स कि वो पार्टिसिपेट नहीं करे। वट इज द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड, तो एनोड पे हमारे पास जाते हैं नेगेटिव आइंस, उन्हें मैं इग्नोर करूँ, कैथोड पे पॉजिटिव आते हैं, तो इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ये कि जो लेस रिएक्टिव होता है वो जाता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, सो इट मीन्स कि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है और वो डिस्चार्ज हो जाएगा एट कैथोड। सो सोडियम कट गया और ये दोनों नेगेटिव हो नहीं सकते, सो इट मीन्स कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा है एट कैथोड एंड इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो इट्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन्वॉल्विंग सल्फर इज शोन, विच रो डिस्क्राइब्स ई चेंजेस। सबसे पहले क्या हो रहा है, सल्फर टू सल्फर ही रहा है, स्टेट चेंज आए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, स्टेट चेंजेस होते हैं फिजिकल, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड मीन्स कि हमने मेल्ट किया है। अगर हम आइस को वाटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सो इट मीन्स कि हमने उसे मेल्ट किया, सो ये मेल्टिंग हुई है यहाँ पे। ओके, एंड अगर मैंने इसे रिवर्स करना है, मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ ना बाय फ्रीजिंग, तो वापस लिक्विड टू सॉलिड आ जाएगा, सो इट मीन्स कि ये फिजिकल चेंज है एंड इट कैन बी रिवर्स। अगर हम दूसरा रिएक्शन देखें उसमें क्या है, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड S2SO2, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है डेफिनेटली, लेकिन ये फिजिकल स्टेट चेंज नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया, कंबशन हुई है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया टू फॉर्म समथिंग डिफरेंट, ठीक है। क्या फॉर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम सेपरेट किस तरह से करेंगे, सो इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई है जिसको हम रिवर्स भी नहीं कर पा रहे रिएक्शन को। क्वेश्चन नंबर 68, क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन टू फॉर्म एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज शोन। तो इसमें देख लेते हैं, ये इसमें नेट चार्ज जीरो आ गया क्योंकि न्यूट्रल है, यहाँ भी सिमिलरली जीरो। सो क्लोरीन की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to -1, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन है ना, रिड्यूस होगी क्लोरीन। एंड ब्रोमाइड आयन के साथ क्या हुआ है, फ्रॉम -1 to 0, ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इट मीन्स इनकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स चेक व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, ओके, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है, लाइक दिस है। तो इसमें ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो दे आर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज है, सो ये रॉन्ग हो गया। ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करेक्ट हो गया। देन क्लोरीन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नो, क्लोरीन खुद रिड्यूस हुई है, इट्स एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये गलत हो गया। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, रिड्यूस हुई है क्लोरीन डेफिनेटली, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, the electrolysis of aqueous copper 2 sulfate using inert electrodes is shown, ठीक है, which statement about a reaction at an electrode is correct। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं aqueous copper 2 sulfate है, copper 2 sulfate, तो इसका मतलब copper 2 पॉजिटिव आइंस प्लस सल्फेट आयन आ गया, SO4 2 नेगेटिव। नाउ aqueous है तो मेरे पास वाटर वाले आइंस हैं, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। सो अब मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, दिस इज एनोड, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड। सो जो एनोड होता है उसमें हमारे पास नेगेटिव आइंस आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोड ये वाला है, ठीक है, मैंने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव को रेफरेंस देते हुए लिखा है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं। नाउ अब मैं डिसाइड करती हूँ कि पॉजिटिव जो है उनमें से कौन सा आयन आएगा कैथोड में, जो लेस रिएक्टिव होता है वो आते हैं, सो इट मीन्स के कॉपर आइंस यहाँ पे आएंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। देन और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन है ना, क्योंकि कैथोड है। देन यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, इसमें से सल्फेट आयन तब आता है कंसंट्रेटेड होता है, यहाँ पे ये कब आएगा, जब डाइल्यूट होगी। अब क्योंकि उन्होंने खाली हमें क्या बोला है, एक्वस, तो इट मीन्स कि वो डाइल्यूट ही है, अगर खाली एक्वस लिखा हो तो हम उसे एज डाइल्यूट लेते हैं, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, OH नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, और यहाँ पे किस तरह फॉर्म हुई, बाय ऑक्सीडेशन। सो विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिएक्शन एट एन इलेक्ट्रोड इज करेक्ट, ठीक है। सो लेट्स चेक, कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहीं पे कॉपर है, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज करेक्ट। फिर क्या था, कॉपर आइंस गेन इलेक्ट्रोड्स एट दी इलेक्ट्रॉन्स एट दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव पे कॉपर आइंस नहीं जा सकते क्योंकि पॉजिटिव आइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नहीं जाते। देन हाइड्रोजन आइंस गेन इलेक्ट्रोड्स, हाइड्रोजन आइन हमारे पास किसी पे भी नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग और ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, विच रोल्स आर करेक्ट फॉर ईच इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हमने देखना है कि एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सबसे पहले आई हैव डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डाइल्यूट मीन्स और अच्छा डाइल्यूट को छोड़े, एक्वस की बात करते हैं, एक्वस मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव वाटर वाले आइंस प्रेजेंट है, ओके। नाउ हमारे पास प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगा, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड कैथोड मीन्स नेगेटिव। सब हम देखते हैं पॉजिटिव पे हमारे पास नेगेटिव आइंस जाते हैं, तो हम देख लेते हैं क्लोराइड आइन जाएगा या हाइड्रोक्साइड। जो क्लोराइड आइन है वो हेलोजन, क्लोरीन इज हेलोजन, सो उसका जो आइन होगा वो होगा हेलाइड आइन। सो हेलाइड आइंस तब डिस्चार्ज होते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट, सो इट मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन जा रहा है, सो प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। देन आई हैव टू चेक द रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन कैथोड पे हमारे पास सबसे पहले जाके होनी रिडक्शन चाहिए, ओके, यहाँ पे रिडक्शन होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है।
सो डिस्चार्ज कौन सा होना चाहिए, जो लेस रिएक्टिव होता है, सोडियम ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। अब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन रेफर्स टू दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन लूज कर है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये 1 वाला करेक्ट हो गया। देन नंबर 2 पे क्या, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl, सो इसमें क्या H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आइन, अब क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है, मींस कि वो एक्वस है, सो यहाँ पे अगेन H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस, ओके। सो हमारे पास कैथोड पे ऑप्शन है ही नहीं, दो मतलब हाइड्रोजन आइंस ही है सिर्फ, सो डेफिनेटली हाइड्रोजन आएगी और होती भी रिडक्शन है, सो ये इक्वेशन करेक्ट हो गई। देन हमारे पास जो एनोड के लिए है, एनोड के लिए मैं कौन सा लिखी हूँ, जो हमारे पास ज़्यादा जिसकी कंसंट्रेशन, अब इन्होंने कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, सो इट मींस के क्लोराइड आइंस की, हेलाइड आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो यहाँ पे मेरे पास कौन सी आ जाएगी, क्लोरीन गैस होंगी, ये भी करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन की फॉर्म में, मींस कि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं है, सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ मेल्ट हुआ है। सो पहले एल्यूमिनियम आइन Al3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आइन O2 नेगेटिव, ठीक है। सो मेरे पास कैथोड पे क्या जाएगा, एल्यूमिनियम आइन एंड इस पे एनोड पे क्या जाएगा, नेगेटिव आइन विच इज O2 नेगेटिव, यहाँ इन्होंने ऑपोजिट शो किया है, दिस इज रॉन्ग। देन कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड होता है Na पॉजिटिव आइन Br नेगेटिव, एक्वस मींस के H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड मींस कि मेरे पास हेलाइड आइन डिस्चार्ज होगा एट एनोड, सो ब्रोमीन फॉर्म होगी, डेफिनेटली करेक्ट हो गया। सेकेंडली कैथोड के लिए मुझे क्या चेक करना है कि रिडक्शन हो रही हो, पहली बात यहाँ पे क्या हो, ये रिडक्शन तो शो की भी है इन्होंने, लेकिन जो मैं आइन मेरे पास जाएगा इस पर डिस्चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो वो होना चाहिए सोडियम की तो कंसेंट वो क्या कहते हैं रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इन्होंने यहाँ पे सोडियम डिस्चार्ज किया, विच मीन्स कि ये रॉन्ग हो गया। सो 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, which row describes the reaction during the electrolysis of dilute aqueous sodium chloride, dilute है aqueous sodium chloride, so it means H positive OH negative, और sodium chloride वाले आइंस कौन से Na positive and Cl negative, सही। सो अब मैं चेक करती हूँ, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का तो अच्छे से रट चुका है, सो सबसे पहले मेरे पास कैथोड के ऊपर क्या जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा, इट इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन जाएगा, सही है। अब मुझे हाइड्रोजन की रिडक्शन वाली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन ही करेक्ट हो गया, ये दोनों जा नहीं सकते। एंड देन मेरे पास क्योंकि ये डाइल्यूट है तो मेरे पास हेलाइड आइन डिस्चार्ज नहीं हो सकते, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइन जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वाटर फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज ऑप्शन डी, ये गलत हो गया, ये ऑपोजिट ने लिखा है। Question number 72, which reaction takes place at cathode during the electrolysis of molten nickel to chloride, molten है so it means शुगर है, इसमें वाटर नहीं है, so nickel Ni2 positive and chloride ion Cl negative। कैथोड पे क्या जाता है, पॉजिटिव आइन जाते हैं, क्योंकि कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव आइन यहाँ पे निकल जाएगा, निकल आइन की बात करें, दोनों गलत हो गए। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, जो रिडक्शन वाली होगी, कैथोड पे रिडक्शन होती है, मेटल्स की रिडक्शन होती है, सो इसमें हमारे पास रिडक्शन वाली ऑप्शन डी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 73, the reaction between chlorine and bromide ions is a redox reaction, which what is the change in oxidation state of the reducing agent in this reaction, reducing agent क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे, सो अब मैंने उसकी देखनी है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। सो अब मैं चेक कर लेती हूँ, ये जो जिन पे कोई चार्ज नहीं, मींस के उनका नेट चार्ज 0 है, वो न्यूट्रल है, बाकी का -1 शो किया है। क्लोरीन का हमारे पास क्या हो रहा है, 0 to -1, राइट, डिक्रीज हो रहा है, 0 से हम छोटे नंबर पे -1 की तरफ जा रहे हैं, विच मींस कि दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, रिडक्शन। अब मैं चेक करूँ ब्रोमाइड आइंस को, तो ब्रोमाइड आइंस में क्या हो रहा है, -1 से 0, -1 से 0, ये क्या हो रहा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे आ रहे हैं, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, विच मींस के ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन किस पे, ब्रोमाइड आइंस की, और उनकी स्टेट चेंज, वो सॉरी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज है, -1 to 0, सो फ्रॉम -1 to 0, दिस इज ऑप्शन बी, ओके। यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन इज एडेड टू अ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। अच्छा मैं कलर पहले देख लेती हूँ, जब न्यूट्रल होता है तो इट मींस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर इज ग्रीन, और जो होते हैं क्या कहते हैं बेसिस में इट इज़ ब्लू या पर्पल, ठीक है, और जनरली जो एसिड्स होते हैं उनमें कलर रेड ऑरेंज होता है, ओके। सो ये मेरे पास कलर्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा वो मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाए, पीएच का डिफरेंस है तो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह से ले रही हूँ, ये मेन कलर्स होते हैं, ओके। सो अब उन्हें न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला है, सो इट मींस इनिशियल कलर क्या हो गया, ग्रीन। देन the solution which contains hydrogen, sodium chloride and hydroxide ions is electrolyzed. The product at cathode is hydrogen gas and the product at anode is chlorine gas. What happens to the color of indicator in the solution during electrolysis? सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई H पॉजिटिव आइन की वजह से, और क्या था, क्लोरीन गैस फॉर्म हो गई Cl नेगेटिव आइन की वजह से। इसका क्या मतलब, वो ये दोनों डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, सोल्यूशन से चले गए, हमारे पास सोल्यूशन में ये 4 आइंस थे, इसमें से क्या चला गया, हाइड्रोजन आइन चला गया, क्लोराइड आइन चला गया। अब इट मींस कि हमारे पास बचे कौन से, Na पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन, ये हमारे पास सोल्यूशन में रह गए, सो इट मींस क्या फॉर्म हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल की हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक। फिलहाल ये मेटल की, इट मींस कि ये बेसिक इन नेचर है, और बेसिस के अंदर क्या कलर है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर का ब्लू या पर्पल। तो अब हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द इंडिकेटर इन सोल्यूशन, तो हमने कलर चेक करना है। स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूट्रल से हम बेसिक पे आए, सो न्यूट्रल में क्या है, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू, ये नहीं हो सकता, स्टार्ट हमें किसी ने ग्रीन से, सो फ्रॉम ग्रीन टू बेस में क्या कलर है, ब्लू पर्पल, सो इट मींस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेड तब होता है जब एसिडिक होता है। Question number 75, what is the empirical formula of iron formed by reacting 2.24 grams of iron with 0.96 grams of oxygen? empirical formula बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, MR से डिवाइड कर दूँगी। अच्छा हम ये क्या आयरन फॉर्म है, इतना ऑफ आयरन एंड इतना ऑफ ऑक्सीजन, स्टार्टिंग विद Fe रेशो ओ, ठीक है। तो इसकी क्या है 2.24 मैस है, और इसका मैस क्या है 0.96, दोनों के MR से डिवाइड करूँगी। पीरियोडिक टेबल ये रहा, आयरन का मेरे पास मैस कितना है, MR आयरन है E किधर हो गया, ये रहा 56, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, जो है ये 16, ठीक है। ये सो लेट्स कैलकुलेट दिस, कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो एक सेकेंड। सो नाउ 2.24 डिवाइडेड बाय 56, दिस इज 0.04, रेशो ये क्या हो गया 0.96 डिवाइडेड बाय 16,
ठीक है, ये हो गया 0.06। अब मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास दोनों होल नंबर्स में आ जाए, ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर तक लेके जाना है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.06 लेके चेक करते हैं। 1 डिवाइड बाय 0.6 तो होल नंबर नहीं आ रहा, देन आई हैव 1 डिवाइडेड बाय 0.04 25 आ रहा है। सो अगर मैं दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करके चेक करूँ 0.06 into 25 दिस इज 1.5, ठीक है। सो फिलहाल मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को 25 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 25 मुझे नियरेस्ट होल नंबर तक लेके जाना है, so ये आ जाएगा 1 रेशो, ये मल्टीप्लाई करूँगी तो 1.5। अभी भी होल नंबर ये वाला नहीं आया, इसको भी मैंने होल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 1.5 into 2 करूँगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ अगेन, मैं डायरेक्ट 50 से कर लेती, लेकिन मैं अपनी ईज के लिए इस तरह करी हूँ। तो हो जाएगा 2:3। इट मीन्स कि आयरन के कितने 2, ऑक्सीजन के 3, से फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। ओ ये तो हीमाटाइट वाला है, ठीक है। सो इट इज़ आयरन 3 ऑक्साइड, तो Fe2O3, दिस इज ऑप्शन सी।